ओके, एक इंटरेस्टिंग द जिसको आप डिबेट ऑफ द सेंचुरी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर मैं अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना चाहती हूँ और अपनी खुद की समझ के हिसाब से आई वुड जस्ट पुट इट। फील फ्री टू डिसएग्री बिकॉज़ ये मेरी सोच है जो मैं मानती हूँ, और ये सारी चीज़ें काफ़ी डिबेटेबल है। हर इंसान की अपनी सोच या समझ के हिसाब से वो इसको इवेल्युएट कर सकता है। मैं किसी को भी राइट और रॉन्ग बोलती नहीं कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर, क्योंकि हर एक की अपनी समझ है और अपने हिसाब से वो सही है। ठीक है, अब बात है डेस्टिनी वर्सेस लॉ ऑफ कर्मा वर्सेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या काम करता है? तीनों काम करते हैं। इनमें से कुछ झूठ है। कोई कुछ लोग बोलते हैं मैं बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानता, मैं सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देता हूँ और भगवान को देखता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि डेस्टिनी है, किस्मत है। क्या ये मैनिफेस्टेशन, क्या आप खुद कुछ चाहो और पालो? ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी किस्मत में था तो तुम्हें मिल गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत सारी चीज़ों में कर रहे हो ना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी किस्मत में तो नहीं थी, तो वो तुम्हें नहीं मिली। ऐसी सारी क्वेश्चंस और क्वेरी सबके दिमाग में आती ही है। अब आपके दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसके लिए एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगी, लेकिन हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे डेस्टिनी क्या है। तो मुझे ऐसा बोला गया जब से मैं बड़ी हो रही थी कि कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ इवेंट जो है ना लाइफ के, वो डेस्टिनाइड होते हैं। You have written in your stars already the moment you have arrived onto this planet earth। आप धरती पे जब आए तो कुछ चीज़ें आप लिख के लाए होते हैं, जैसे कि आपके माँ बाप कौन होंगे डेफिनेटली। सेकंड, आपका जन्म, मतलब फर्स्ट हो गया आपकी लाइफ, आपके पेरेंट्स आपने चुने हैं। सेकंड, आपकी मैरिज। एंड थर्ड, आपकी डेथ कब होगी, वो तीन चीज़ें। ओके, अब मुझे ऐसा बोला गया था एंड काफ़ी हद तक ठीक है कि कुछ कुछ चीज़ें जो आपको पता ही नहीं है कि कब होगी, तो पता नहीं कहाँ से किसने तय की होगी, बट समथिंग इज़ रिटन इन योर स्टार्स। द सेकेंड थिंग, लॉ ऑफ कर्मा। आई बिलोंग फ्रॉम हिंदू रिलीजन, सो गीता जी जो हमारा सबसे प्रेशियस पायस हमारा जो बुक है उसके अंदर बोला गया है, कृष्ण भगवान जो है वो बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा इज़ लाइक यू डू योर वर्क एंड यू डोंट वरी अबाउट द फल। आप अपना कर्म कीजिए, आप फल की चिंता नहीं कीजिए। कर्म किसे बोलते हैं? आपका हर सोच आपका कर्म है, आपके बोल आपके कर्म है, और आपकी एक्शन फिर जो आपने किया वो। तो आपने किसी को मारने के बारे में सोचा, वो भी आपका कर्म ही है। आपने किसी को मार दूंगा ये बोला, ये भी आपका कर्म ही है। और अल्टीमेटली आपने मार दिया, वो फिर आपकी थर्ड डिग्री का कर्म है। हर एक की डिग्री अलग अलग होगी, इंटेंसिटी अलग अलग होगी, लेकिन आपके मन में उठी हुई सोच भी आपका कर्म कहलाता ही है। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब बोलता है कि आप अपनी सोच से अपनी इच्छाएं मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं बोलता कि आप अपनी इच्छाएं मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप समझना शांति से थोड़ा सा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि आप जो सोचते हैं वो सच होता है। अब हम क्यों मानते हैं कि हम अपने सपने सच करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे पड़ जाते हैं। हम 21 दिन के लिए, 7 दिन के लिए सोचते हैं, टेक्निक करते, ग्रेटिट्यूड देते, फलाना ढिमकाना, एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारी इच्छा सच हो गई। तो हमें लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इच्छाएं पाने के लिए ही यूज़ हो। नहीं, law of attraction says that your positive mindset and your positive thought will transform into the reality। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बेसिकली कनेक्ट करता है अपनी लिंक टू लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा क्या बोलता है? अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा।
ठीक है, क्योंकि कर्म, सोचना भी तो कर्म है ना। अगर आपने किसी के लिए कुछ गलत सोचा, आपने भी देखा होगा लाइफ के अंदर कि फिर वो उल्टा अपना ही हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि किसी का बुरा मत सोचो। वॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, बुरा मत सोचो क्योंकि वो होगा अपने बारे में। अब जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो हम लोगों का बुरा तो नहीं सोचते, पर अपने ही सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ के हिसाब से हम अपना ही बुरा सोचते रहते हैं। मुझसे नहीं होगा, मेरा पार्टनर नहीं मुझसे मैनिफेस्ट होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। तो क्या हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आपकी सोच आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, दोनों को कनेक्ट करती हुई लिंक कौन सी है? लॉ ऑफ कर्मा के अंदर भी ये बोलते हैं कि आपकी अच्छी सोच, आपके बोल, आपके एक्शन जो है वो आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप सारे एक्शंस ले रहे हैं, आप टेक्निक कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उसके बाद जो कि फल आपके हाथ में नहीं है, वहाँ पे बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि आपको लेट गो कर देना है डिवाइन टाइमिंग के ऊपर। मतलब जब भी वो राइट टाइम होगा, आपके वाइब्रेशन उस चीज़ को अलाउ करेंगे तो वो चीज़ या उससे अच्छी कोई चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होके आप तक पहुंच ही जाएगी। यहाँ पे भी लेट गो का कॉन्सेप्ट है। अब लेट गो क्यों बोला क्यों गया है? सबसे पहले तो कि आप सब कुछ कीजिए लेकिन उस चीज़ के साथ इतना अटैच्ड मत रहिए। जब हम अटैच्ड रहते हैं किसी चीज़ के अंदर, छोटी सी एक एग्जाम्पल की बात, मुझे किसी क्रश को मैनिफेस्ट करना है तो हर दिन मैं सोचती रहूँगी कि कब देखेगा मुझे, कब सोचेंगे वो मेरे बारे में, कब देखेंगे ये वो। तो मैं लैक में जी रही हूँ। लैक मतलब अभी वो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ ना। तो इसीलिए बोला है कि लेट गो करना मतलब मेंटली उस चीज़ से विड्रॉ कर देना कि मेरे पास वो नहीं है। यू आर जस्ट एट अ पीस इन योर हार्ट कि मैंने सब कुछ किया है और वो राइट टाइम पे मेरे पास आ जाएगा। या अगर आप ये मान सकते कि ऑलरेडी मिल गया, एक्ट एज इफ दैट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग एवर। okay, you just become carefree, you just divert your attention। अब लेट गो कर देना मतलब वो नहीं सोचना, you get busy in your life। so law of attraction also talks that your positive thoughts will transform in your life if you in a focused manner। अगर आप राइट वे के अंदर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको बहुत बुरी तरह से चाहते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं, यू विल गेट इट। ठीक है, यू विल डेफिनेटली गेट इट। लॉ ऑफ कर्मा ऑल्सो सेज इट। अब एक चीज़ है डेस्टिनी। डेस्टिनी भी कैसे बनी? देखिए, प्रीवियस बर्थ हमने जो पिछले जन्म कई सारे लिए, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ये एक लाइफ टाइम का किस्सा नहीं है, हम बहुत सारे बर्थ लेते हैं। तो सारे बर्थ के जो कर्मा है उसका जो रिवॉर्ड है वो तो हमें मिलना ही है और मिलता ही है। इसीलिए कई लोग फिर क्वेश्चन करते हैं कि फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम यूज़ ही क्यों करें अगर लॉ ऑफ कर्मा ही काम करना है तो। अब यहाँ पे बात ये है कि ये तो सच है कि आपने जो कुछ भी किया है वो आपको मिलेगा। प्रीवियस बर्थ से अच्छा किया है तो भी मिलेगा। आज आपके पास रहने के लिए घर है, कपड़े हैं, पैसे हैं, बहुत अच्छे माँ बाप है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, तो वो भी तो कहीं ना कहीं आपने कुछ न कुछ तो अच्छा किया होगा, उसी का रिवार्ड है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड दीजिए कि आप उस कर्मा को बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। अब बात क्या है, इस बात से परेशान होने से कि हमारे कर्म का फल ही हमारी डेस्टिनी डिसाइड करेगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों यूज़ करें। इससे अच्छा है कि उस बात को ना पकड़े और इस बात को पकड़े कि लॉ ऑफ कर्मा बोलता है आप अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। तो मेरी इससे पिछली वाली ज़िंदगी जो है हो सकती है कि हावी हो मेरी करंट ज़िंदगी में, लेकिन मैं अगर अपनी करंट ज़िंदगी के अंदर बहुत बहुत पॉजिटिव अभी से अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना स्टार्ट कर दूँ, देयर इज़ अ गारंटी कि मेरी फ्यूचर की ज़िंदगी 100% ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर मेरा कोई भी कर्म का फल आया भी तो भी वो आधा हो जाएगा, कोई भी दुख, क्योंकि जब हम एक पॉजिटिव हेल्दी माइंडसेट में रहते हैं तो हम किसी भी चीज़ को हंसते हंसते पार कर जाते हैं, अगर वो रॉन्ग कर्मा का इवोल्यूशन भी आया तो। So basically law of attraction is just not to manifest your
ओनली डिज़ायर, इट जस्ट टॉक्स अबाउट कि आपकी हर एक सोच मैनिफेस्ट होती है। यू कीप योर माइंड सेट पॉजिटिव, हैप्पी। कैसे रखेंगे? ग्रैटिट्यूड दीजिए, अफर्मेशन दीजिए, अच्छा गाना सुनिए, अच्छी मूवी देखिए, आपको जो फील गुड करवाए, अपने दोस्तों से बात करना, अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करना, गार्डन में जाके चलना, जो चीज़ आपको अच्छा फील करवाए, यू बी इनटू द पॉजिटिव माइंड सेट बाय डूइंग एनीथिंग। क्योंकि हम इधर रोने के लिए नहीं आए इस दुनिया के अंदर, ठीक है? कितना सॉल्व करेंगे, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, जस्ट बी वेरी वेरी काम एंड पॉजिटिव। ये आपकी आगे की ज़िंदगी, क्योंकि यही आपको अलाइनमेंट के अंदर सेट कर देगा, और जैसे ही आप अलाइनमेंट में आएंगे, आपकी सारी इच्छाएं जो है वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ लाइक अट्रैक्ट लाइक। इस वक्त आप इस माइंडसेट के साथ जी रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये हुआ, हाय मेरी किस्मत ख़राब है, ये है, वो है, चाहे वो लॉ ऑफ कर्मा के और डेस्टिनी के कंस्ट्रेंट जो है वो काम कर भी रहे हैं, लेकिन चलो उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरा ये नहीं हुआ, वो, लेकिन क्या आप फिर भी ये सोच सकते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गुड टुमारो? आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड, एटलीस्ट मेरे पास हेल्दी बॉडी तो है, आई एम सो हैप्पी, आई हैव दिस ब्यूटिफुल फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स आर अमेजिंग। ग्रैटिट्यूड इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे डेफिनेटली जो है वो आपके वाइब्रेशन मतलब विद इन अ सेकेंड चेंज हो जाते हैं। सो बेसिकली डेस्टिनी, चलो कुछ चीज़ें लिखी जा चुकी है हमारी किस्मत के अंदर जो हमारे हाथ में नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा से आप अच्छा काम कीजिए, अच्छी सोच रखिए, इट विल ट्रांसफॉर्म। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से द लाइक अट्रैक्ट्स लाइक योर, सो बेसिकली वॉट एवर यू थिंक यू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। तीनों को जोड़ती कड़ी है वर्तमान, ये क्षण जहाँ पे मेरे हाथ में पावर है अपनी ज़िंदगी बदलने की। भूतकाल मेरे हाथ में नहीं है, शायद भविष्य में क्या होना है वो भी आई एम नॉट श्योर, बट आई एम श्योर विथ वन थिंग कि अगर मैं किसी चीज़ को इस मोमेंट के अंदर पॉजिटिवली फोकस होके मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, उसके ऊपर फोकस होके अटेंशन दूंगी, तो वो मैं अपनी लाइफ के अंदर डेफिनेटली अट्रैक्ट कर सकती हूँ। कैसे? इसकी क्या गारंटी है? इस दुनिया के अंदर जीते जागते लाखों करोड़ों इंसानों ने वो करके दिखाया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सच, ठीक है? लॉ ऑफ कर्मा, आप जो कर रहे हैं वो आपके साथ हो रहा है। आप किसी की जॉब को देके जल रहे हैं, आप अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं, आपकी जॉब चल रही है तो भी अच्छी नहीं चलेगी, आपका दिल दिमाग खराब कर रहे हैं, आप क्यों चल रहे? खुश रहे लोग अपनी जॉब के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? डेस्टिनी बहुत सारे लोगों के सामने आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते करते भी डेस्टिनी विल प्ले इट्स पार्ट, कि कुछ कुछ चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे वो, तो क्या वो छोड़ देंगे हम? डू वी हैव एनी ऑप्शन? डू यू थिंक कि अगर मैं सिर्फ लॉ डेस्टिनी को मान के बैठ जाऊँ या लॉ ऑफ कर्मा ही फॉलो करूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ दूँ, क्या हम छोड़ सकते हैं? मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या हमें छोड़ देना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें काम करती है, लेकिन इसमें से हमें कुछ भी नहीं पता है। डेस्टिनी हमें नहीं पता है क्या है। लॉ ऑफ कर्मा के बारे में हमें ये पता है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, तो करो अच्छे कर्म, अच्छा अच्छा सोचो, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, गारंटी है ना कि अच्छा ही होगा। जैसे बोला है, फल की चिंता मत करो क्योंकि फल मिलना तो फिक्स है, वो कुदरत की जिम्मेदारी है। कुदरत ने आज तक अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं निचोड़ा है, तभी तो हर रात के बाद दिन होता है, ठीक है? कुदरत कभी अपना काम भूलते नहीं है। कभी उस शिफ्ट के अंदर चेंज आया है कि कभी एक घंटे रात लेट हुई? नहीं, सृष्टि का ये चक्र घूमता है, दिनों रात होते हैं, सूरज चंदा आपको दिखते हैं, तो कुदरत के कौन से काम के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं कर सकते। एंड द लास्ट थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चाहे आप डेस्टिनी को मानो, लॉ ऑफ कर्मा को मानो, ये चीज़ें सोचो कि हमारी किस्मत तो हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी किस्मत बदलने का हथियार वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो तो आपके हाथ में है। आपके अच्छे कर्मों का फल है
कि आपको इस दुनिया में, इस धरती में, इस उम्र में, एक क्षण में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, जो बोलता है कि आपकी सोच आपकी ज़िंदगी बनाती है, तो इसको यूज़ करिए। चाहे आपकी किस्मत में हो सकता है यही लिखा था कि इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलेगा और फिर वो अपनी किस्मत बदलेंगे। ठीक है, सोचने को इंसान कुछ भी सोच सकता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी के हिसाब से आपको जानने ज़रूरी है, लेकिन इसकी गहराई में जाके कंफ्यूज होने से अच्छा है सिंपल जो फंडा आपके सामने है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट बी पॉजिटिव एंड द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर, 100% इट विल बी देयर, दैट्स इट। स्टे इन ग्रैटिट्यूड, गिव द गुड पॉजिटिव अफर्मेशन। आप अपने वाइब्रेशन हाई रखिए, चाहे अच्छे अच्छे गाने सुन के, अच्छी अच्छी मूवीज़ देख के, कुछ भी करके, जो चीज़ आपको अच्छी लगे, अच्छा खाना बना के, खाना खा के, अपना काम करके। लोगों को, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने काम के अंदर इतनी खुशी मिलती है। जस्ट डू वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग, यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। अगर डेस्टिनी जैसा कुछ है, लॉ ऑफ कर्मा जैसा कुछ है, आपको झुकना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा आपके सामने, अगर आप अच्छे रहेंगे तो। बाकी किस्मत तो आपके सामने अनफोल्ड होती रहेगी, आपके सामने जो चीज़ें आनी हैं वो आती रहेगी, लेकिन वो है कि वो पर्दे में है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। तो जो चीज़ अननोन है उसके पीछे भागते रहने से अच्छा है कि जो चीज़ हमें पता है, जितना हमारे हाथ में है, लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कायदा है वो हमारे हाथ में है कि हमारे पास पावर है, हम टेक्निक कर सकते हैं, हम पॉजिटिव रह सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट या जिसका कोई नेगेटिव कुछ हो ही नहीं सकता यार, कभी हो ही नहीं सकता। कोई इंसान ग्रैटिट्यूड में उसका कुछ गलत नहीं हो, तो ये हम इसके ऊपर फोकस करें ना, ये करें ताकि हो सकता है हम अपनी किस्मत भी बदल दें। ठीक है, तो हमारे हाथ में है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें एक पावर देता है टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ, सो वी शुड फोकस ऑन टू दैट। एंड येस, ये यूनिवर्स जो है हमारी सोच से बिगर है, इसके सीक्रेट्स जो है, अगर भगवान ने हमें सब कुछ बता, अगर हमें ही सब कुछ पता चल गया तो फिर भगवान क्या है। ठीक है, तो वो एक मिस्ट्री है। द गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स सो ब्यूटिफुली। तो बहुत अच्छा ही है कि हमारी कुछ चीज़ें जो है वो हमसे हिडन है, मिस्टीरियस है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एंड वी कैन मेक अवर डेस्टिनी, वी कैन मेक अवर चॉइसेस एंड वी कैन डेफिनेटली मैनिफेस्ट द थिंग दैट वी वांट इन आवर लाइफ। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज है कि जो लोगों ने सोचा वो पाया, जिन्होंने सालों पहले सोचा था सालों बाद पाया। तो समवेयर द वन ट्रूथ इज देयर दैट whatever you think with focus will manifest. So just focus on that much, whether you call it law of karma, अच्छे कर्म, अच्छी सोच ही अच्छे कर्म है। And the second law of attraction, that like attracts like, your thought will manifest. So just choose to think good. ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।